बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो ये इमरान खान साहब ने दो मुतालबात रख दिए हुकूमत के सामने कि अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसका दोबारा से आगाज कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान का मीडिया जो है वो बैरूनी इमदाद पे चल रहा है, कोई फंडिंग इनको की जाती है और की जाती है तो क्यों की जाती है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो अब जन्म ले गया और इस पर काफी डिबेट भी हो रही है। फिर उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हुकूमत के रवैये में इतनी तब्दीली क्यों आ गई है कि अचानक से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने की बातें कर रही है। हुकूमत के जो लहजे हैं वो तब्दील हो गए हैं और आज असम्बली के अंदर जिस तरह कहा जा रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन हमसे मुज़ाकरात की बात नहीं की जा रही, तो इस लहजे में तब्दीली की वजह क्या हो सकती है। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं उसी इशू की जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, और वो बात शुरू हुई जियो न्यूज़ उर्दू के एक ट्वीट से, और जिसमें ये लिखा गया कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एलची अपना मुकर्रर किया और साथ उनको लिखा गया कि जनाब हम जिन्स प्रस्त, जिसके बाद उस ट्वीट को कोट करके रिचर्ड ग्रैनल ने लिखा फ्री इमरान खान। और ये बात लिखना इस हुकूमत के लिए और जियो न्यूज़ के लिए एक डरावना ख्वाब, यकीनन डरावना ख्वाब है कि अगर अमेरिका की जानिब से ये बातें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये तो पहले ही डरे हुए हैं कि 20 जनवरी के बाद पता नहीं क्या होना है। अगर वहां से कुछ ऐसी चीजें हमारी तरफ आनी शुरू होगी तो हमने उसको कैसे डील करना है। आपको इससे पहले वीडियो में बताया भी कि कैसे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी कहते रहे, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा कि वो अगर वहां से कोई कॉल आती है तो वो सादा कॉल नहीं होगी। तो ये तो पहले ही डरे हुए थे। खैर वो ट्वीट आया और उसके बाद ट्वीटों की लाइन लगी, बारिश हुई, और एक कांग्रेसमैन है, अमरीकी कांग्रेसमैन, फॉर्मर अमरीकी कांग्रेसमैन मैट हैं, उन्होंने भी जो रीट्वीट कोट किया रिचर्ड ग्रैनल को और साथ ये लिखा फ्री इमरान खान, जिसको दोबारा से रीट्वीट किया गया रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से। और सबसे मजे की बात और जियो न्यूज़ के लिए एक झटका अगर आप इसको कह सकते हैं कि रयान ग्रिम है, उन्होंने ट्वीट किया और साथ मेंशन किया रिचर्ड ग्रैनल को और कहा कि जनाब ये इदारा जो है ये यूएस एड की जानिब से फंडेड इदारा है, जिस पे रिप्लाई किया गया, दोबारा से जवाब दिया गया रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से। उन्होंने कहा अब इससे ज्यादा नहीं, नोट फॉर लॉन्ग, अब बस अगर होता भी है तो इससे ज्यादा नहीं। अब ये तो एक अलग खबर है, लेकिन यहां से एक नई खबर जो जन्म लेती है वो ये खबर जन्म लेती है कि क्या पाकिस्तान का मीडिया जो है ये यूएस एड पे, क्योंकि समझ आती है कि अगर यूएस एड फंड करे, एड्स दे तालीमी इदारों को, एजुकेशन के नाम पे फंड जारी करे या हेल्थ के नाम पे फंड जारी करे, तो समझ आती है फिर भी कि जनाब वो फलाही कामों में या फलाही तंजीमों को फंड करते हैं। मीडिया को क्यों फंड किया जाता है, कि क्या उन्होंने उससे वो काम लेना है कि जिसकी बुनियाद पर जियो न्यूज़ को जो है वो फंड किया जाए। तो खैर जियो न्यूज़ की इस हरकत ने, जिसके बाद उन्होंने उसको तब्दील करने की भी कोशिश की, खबर भी बदली और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा जियो न्यूज़ को। लेकिन सवाल अब जो है उस पर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया और बहुत से साथियों ने ये सवाल जो है वो उठाना भी शुरू कर दिया कि हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस तरह के कोई मामला एड के ऊपर या यूएस एड के थ्रू जियो न्यूज़ भी चलता रहा। खैर ये एक नई डिबेट सोशल मीडिया पे भी अब शुरू हो गई है, लेकिन जियो न्यूज़ ने जाती बास को हाथ दिया अपने साथ साथ, वो शायद लगता है इस हुकूमत को भी ले जाएंगे, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि अमरीकी इंतजामिया का जल्दी ध्यान इस जानिब पड़े, लेकिन आज जियो न्यूज़ ने वो ध्यान जो है वो डलवा दिया। अब जनाब इसके बाद अगली बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर बैठे हों और उनके पास कोई कार्ड ना हो, अगर ये हुकूमत सोचती है तो ये इनकी गलती है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से भी और जो ओपोजिशन इत्तेहाद है उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसको वापस ले लें, आप कुछ टाइम दें हुकूमत को कि वो आए मुज़ाकरात की जानिब आए। तो इमरान खान साहब ने वो 7 दिन के लिए मौखर की, लेकिन आज अलीमा खानम ने मीडिया से गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर और उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम देते हुए कहा कि इमरान खान का कहना था सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए, ये 2 मुतालबात हैं। बानी पीटीआई ने अपने सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की शराइत पेश कर दी। तो जनाब 9 मई और उसके साथ साथ 26 नवंबर का जो ऑपरेशन था डी चौक का, उसके ऊपर 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब 3 सीनियर जजेस
और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो फिर अगर इस पे बनेगा तो हुकूमत तो कभी ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। यकीनन अगर ये मुतालबात ये मानते भी हैं तो वो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। वो कहेंगे नहीं, मीनुद्दीन खान को बना लो, या जो बाकी उनके साथ उनके अब हम ख्याल जज हैं उनको बना लें। तो एक मुतालबा उन्होंने ये किया कि 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उसके साथ साथ दूसरा मुतालबा इमरान खान साहब ने यह किया कि जो बेगुनाह कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उससे पहले भी जो सीरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया जाए। तो ये 2 मुतालबात रखे हैं। फिर साथ उन्होंने मजीद कहा कि गरीब मेहनतकश मजदूर बाहर काम करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, आप लेकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लंदन प्लान पीटीआई को क्रश करने का एजेंडा था। 9 फरवरी को लोगों का वोट चोरी करके जल्दी हुकूमत बिठाई गई। काजी फैज ईसा की मेहरबानी से ऐसी तरमीम लाई गई कि सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया गया। अगर इमरान खान के मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो तरसीलाते ज़र वतन ना भेजने की अपील कर देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बड़ा प्रेशर है, जो लोग हैं जो ओवरसीज हैं वो इमरान खान साहब को इस चीज़ का प्रेशर दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का प्रेशर दे रहे हैं कि आप कॉल क्यों नहीं दे रहे, आप कॉल दें, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम अपनी जो यहाँ से हमने रेमिटेंस भेजनी है वो रोक देंगे। तो फिर जाहिर बात है उसका डर तो हुकूमत को है। तो अब मुतालबात जो हैं वो दोनों रख दिए गए हैं इमरान खान साहब की जानिब से हुकूमत के सामने। अब हुकूमत देखें क्या वो अभी भी डिटाई से काम लेती है और क्या इमरान खान साहब का अब दोबारा से वो ये इम्तिहान लेने की कोशिश करेंगे या ढीठ बन के ये कोशिश करेंगे कि जनाब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आप मुतालबात करें, लेकिन हुकूमत की मजबूरी है। खैर उससे पहले, मजबूरी से पहले एक और खबर कि इमरान खान साहब ने आज फिर इस चीज़ की भी तस्दीक की कि जी वो मिलना चाहते हैं। मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की, अगर मुलाकात होती है तो अच्छी बात है अख्तर मेंगल साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, हचक ज़ई के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे 3 माह से मेरी अपनी पार्टी के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा, तो हुकूमत मुझे मिलने नहीं देगी। खैर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जनाब मिलने देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। अगर इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं, वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सियासी बयान लगते हैं, जब इस तरह का टाइम आएगा शायद हुकूमत उनको मिलने नहीं देगी। फिर फवाद चौधरी साहब ने जनाब आज बताया कि हुकूमत क्यों मुज़ाकरात जो है वो नहीं करना चाहती। लेकिन अब कुछ चीज़ें 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप का आना, उनकी इंतजामिया का इमरान खान के हक में ट्वीट करना, ये घाटे फिट हुआ है हुकूमत को। तो हुकूमत को शायद अब लग रहा है कि इतनी बार, जैसे आज अली मोहम्मद खान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इमरान खान को जेल में रख के हुकूमत चला लेंगे तो फिर आप चला के देख लें, नहीं पॉसिबल। और हुकूमत को शायद अब इस चीज़ का समझ आनी शुरू होगी और अब ये कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के बात करें। लेकिन फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? आज असम्बली में बड़ी तकरीरें हुई, शेर अफजल मरवत साहब ने भी बातें की कुछ, जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब आज इधर से ठंडी हवा का झोंका आया, लेकिन हमेशा जो है वो यहाँ से ठंडी हवा का झोंका नहीं आता, तलखी का जवाब तलखी से होता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की कि जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये आपको भी अभी समझ नहीं आ रही होगी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि जनाब हुकूमत नहीं चाहती कि सियासी पारा जो है वो कम हो, क्योंकि अगर सियासी पारा कम होता है तो फिर हुकूमत ज़्यादा नहीं चलती। और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर रहें, एस्टेब्लिशमेंट की और अवाम की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ जारी रहें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो तो शुरू इस चीज़ से होना है कि जो 8 फरवरी का मैंडेट है 2024 का, उससे बात शुरू होगी। शहबाज शरीफ की ये जो छीनी हुई या काबिज शुदा वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट है, इससे ही तो बात शुरू होनी है। तो मुज़ाकरात शुरू कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब हुकूमत को लगता यूँ है कि जैसे जान बचानी है और अपनी इज्जत भी रखनी है और मुज़ाकरात भी वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनाब हमें भी कुछ ना हो और मुज़ाकरात भी हो जाए, मुल्क की इस्तेहकाम भी हो जाए। अब इस्तेहकाम जो है वो किसके हाथ में है? इस्तेहकाम अब पहली बार ऐसे हुआ है कि इमरान खान साहब के हाथ में है। ताकतवरों के हाथ से इस्तेहकाम जो है वो लेके अब इमरान खान साहब को अवाम ने दे दिया कि जनाब आप जैसे चाहेंगे वैसे इस मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। और जनाब हुकूमत जो है वो अब मुज़ाकरात का सोचती भी है। लेकिन जुवैद लतीफ़ साहब जैसे कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता ना कि जनाब जो हुकूमत में वो जेल में चले जाए और जो जेल में वो हुकूमत में आ जाए। तो ये डर है हुकूमत मुज़ाकरात कैसे करे, किस मुंह से मुज़ाकरात करे जब आप मैंडेट चोरी पे बैठे हैं, जब आपको पता है कि आपने अपने केसेस बंद करवाए हैं। और अगर मुज़ाकरात होते हैं और मैंडेट से ही शुरू होते हैं तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। लेकिन जो बुरा टाइम है वो शायद हुकूमत का शुरू हो गया। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।